जय हो माता की। हम आज जो आपका उपाय बता रहे हैं वो गुरुजी ने एक संगत को बताया था। संगत जब बैठी थी गुरुजी के यहाँ पर, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करते हैं, उसके बावजूद भी दिक्कत रहती है। पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि कैसे पूजा करते हो? तो उन्होंने कहा हम किताब लाए हैं, व्रत रखते हैं और आरती करते हैं माँ लक्ष्मी की सुबह शाम। तब गुरुजी ने कहा कि हमें कभी भी माँ लक्ष्मी की आरती हम लोग नहीं करते। लक्ष्मी जी की आरती का मतलब ये हुआ कि आपके घर पे कोई आता है व्यक्ति, हम उसका तब सम्मान करते हैं, चरण स्पर्श करना, पानी चाय देना। दूसरा, जब जाता है कोई तब उसका हम चरण स्पर्श करते हैं और हाथ हिला के टाटा बाय बाय करते हैं। तो सुबह तुमने बुलाया और शाम को भेज दिया। लक्ष्मी जी की आरती और पूजा पाठ सिर्फ साल में एक बार होता है, जिस दिन कहते हैं दिवाली। दिवाली के दिन पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हम वैभव लक्ष्मी का, तो वैभव लक्ष्मी का जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो जो पूजन पाठ करती हैं ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। ऐसे ही कभी भी गणेश जी को जल में प्रवाहित नहीं किया जाता। लेकिन अब आप बोलोगे कि अभी तो हमने सबने 11 दिन, इसका एक इतिहास पढ़ो बैठकर और आप जान जाओगे कि वेदों में कभी भी 11 दिन के लिए गणेश जी नहीं आते। क्योंकि जो लोग गणेश जी को लाए थे वही नदी में कहीं ना कहीं छोड़ आए। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम छोड़ आए? जो हम लोग लक्ष्मी जी को लाते हैं दिवाली के पर्व पर, लक्ष्मी गणेश कुबेर जी को, तो उन एक साल में जो हम भगवान की प्रतिमा लाते हैं और प्राण प्रतिष्ठित करके उन्हें हम अपने यहाँ बिठाते हैं। लेकिन उनको इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि एक साल में वो मिट्टी के होने के कारण उनके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट और कहीं टूट फूट जाती हैं। हम लोग जो लोग टीका लगाते हैं, इन सब चीज़ों के कारण हम उन्हें क्या न्यू ले आते हैं, दूसरी ले आते हैं प्रतिमा को। और वो भी हम जब लाते हैं जब एक हमारे घर पर होते हैं, उसके बाद हम दूसरे लाते हैं, ताकि जो एक स्थान था हमारे पुराने लक्ष्मी गणेश जी का वो सूना नहीं होता। लेकिन जो हम 11 दिन के लिए लाते हैं और छोड़ के चले आते हैं, वो तो स्थान खाली हो गया कि अब फिर आना। अरे पर जाना ही क्यों? तो इसीलिए वो हमने आज़ादी के लिए एक क्षण बनाया था, एकत्र होने के लिए, जिसे देखा देखी मैच पूरा देश करने लगा। वैसे ये पूजा हमारे यहाँ नहीं होती थी। लेकिन वैभव लक्ष्मी की कथा सुनना, व्रत करना और आरती सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की करना, केले में जल चढ़ाना, अच्छा वर मिलना, ना कि माँ लक्ष्मी की आरती करना। अब इनका उपाय क्या कि हमारे पास पैसा रुके, तो सबसे बेहतर तरीका है एक सुपारी पर कलावा लपेटें, शुक्रवार को, बुधवार को लपेटें, शुक्रवार को पूजा के स्थान पर रखें और उसमें गणेश जी को विराजमान करें। आंख बंद करके ऐसी भावना करें कि गणेश जी इस सुपारी के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद हमने इन्हें बिठा दिया। अब इनके आसपास माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों विराजमान हैं। इस प्रकार से जब आप पूजा करते हो, घर से जब भी निकलो तब उन गणेश जी को जो सुपारी वाले थे उन्हें शीश झुकाकर निकलो, और जब भी आओ उन्हें शीश झुकाकर आओ। हाथ पैर धो के मंदिर जाओ, उन गणेश जी को आप पक्का विश्वास मानो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते करके देखो, अपने आप सब चीज़ें आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। कभी भी
कोई भी दिक्कत आपको दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर है और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। इसी बात के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ पाना है उन सब चीज़ पाने के लिए आपके पास पैसा होना अनिवार्य है। अगर पैसा है संभवतः आप हर चीज़ पा सकते हो, चाहे शिखर हो चाहे शमशान हो, क्योंकि शमशान में भी दाह संस्कार समय है। वहाँ का पंडित आपसे ये नहीं पूछता आप कैसे हो, लकड़ी भी मोल की घी भी मोल का। वहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति मरने वाले का दुख नहीं देखता, अपनी दक्षिणा देखता है। इसलिए माँ लक्ष्मी का व्रत कर रहे हो तो गणेश जी को जरूर और उनकी आरती ना करें, माँ की कथा करें, गणेश जी का पूजन पठन करें और भगवान नारायण की आरती और भगवान नारायण का स्मरण करें, क्योंकि जब भगवान नारायण आप पर कृपा करेंगे तब माँ लक्ष्मी तो अपने आप ही कृपा कर ही देंगी। जय माता की, जय गुरु जी की। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।